जीएसटी सेटिंग के लिए आपको जाना है यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर सेटअप, बारकोड आरएफआईडी चार्जेस, फिर उसमें जीएसटी रिक्वायरमेंट, यस कर जीएसटी सिलेक्ट करना है। अब जीएसटी में दो तरीके से जीएसटी लग सकता है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। फर्स्ट समझ लो कि हम मटेरियल सिलेक्ट करते, पहले सिंपल वाला देख लेते कि सर्विसेज मतलब कि हम जो भी सेवा दे रहे हैं कि भाई जो भी वेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो समझ लो उसमें 18% लग रहा है, तो हमने यहाँ डाल दिया सर्विसेज का रेट कि CGST SGST का इतना, IGST का 18। अब हम करेंगे यस सेव, फिर हम फर्स्ट एंट्री में जाएंगे, पहले हम वेट रख देते हैं कुछ, फर्स्ट एंट्री में गए, ओके। व्हीकल टाइप सिलेक्ट कर ले। अब जो भी 40 रुपया लग रहा है अभी हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जीएसटी, तो देखो यहाँ पे आ गया 7.2, समझ लो कि मैं यहाँ 100 रुपया कर रहा हूँ, तो 18% जीएसटी लगा तो टोटल चार्जेस हुआ 118। अब मैं जीएसटी की जरा IGST करूँगा तो भी ऐसा ही इतना ही चार्जेस होगा, किंतु वो प्रिंटिंग के अंदर IGST का परसेंटेज दिखाएगा, और GST सिलेक्ट करेंगे तो SGST CGST दोनों 99% इस तरह से बताएगा। तो इस तरह से सर्विस का चार्ज लगेगा। आप कोई भी चिट्ठी करेंगे तो उसका जो भी चार्जेस है उसके ऊपर 18% लगेगा, इस तरह से होगा। और एक होगा मटेरियल के ऊपर, कि समझ लो कि मटेरियल वाइज जीएसटी आपने रखा हुआ है कि कोई मटेरियल सेल कर रहे हो वे ब्रिज के थ्रू, तो उसके लिए आपको चार्जेस में जाना है, फिर मटेरियल सिलेक्ट करना है यहाँ पे जीएसटी में। फिर मैं सेव कर रहा हूँ, सेव कर दिया। अभी मटेरियल में जीएसटी सेट करने के लिए आपको फर्स्ट आपको क्या करना है, जीएसटी स्लैब में जाना है, फिर आपको स्लैब डालना है। ऐड बटन क्लिक करके समझ लो मैं यहाँ जीएसटी का स्लैब डाल रहा हूँ कि जीएसटी 12%, तो मैंने यहाँ 6 डाल दिए, 6 डाल दिए, यहाँ 12 कर दिया। फिर मैंने 18% डाला, जीएसटी 18, ठीक है, 9 और 18, ठीक है। इस तरह से आप एड एडिट डिलीट, यहाँ ये दिया हुआ है एडिट डिलीट प्रिंट, तो आप कर सकते हो। फिर हमें जीएसटी स्लैब डालने के बाद, सारे स्लैब डालने के बाद आपको मटेरियल मास्टर में जाना है, और देखो यहाँ हमने ऑलरेडी मटेरियल डाला हुआ है तो हम उसको एडिट कर रहे हैं। समझ लो हमने 1 mm में सिलेक्ट किया, भाई इसमें 12% लग रहा है, समझ लो इसमें मेरे को 18% लग रहा है, इसलिए आप अपने आपके हिसाब से सेट कर दो। अभी मैंने यहाँ पे 2 ही जीएसटी स्लैब सेट किए हुए कि इस मटेरियल में इतना लगेगा, इसमें इतना। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं एंट्री डालूंगा, समझ लो मैं यहाँ एंट्री डाल रहा हूँ, ओके, तो हाँ जो भी मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ जीएसटी सिलेक्ट कर दिया, यहाँ 100 रुपये डाल दिया। अब जैसे ही मैं मटेरियल सिलेक्ट करूँगा, देखो यहाँ 12% आ गया, 12% जीएसटी लगा, क्योंकि वो मटेरियल के ऊपर से उठा, मटेरियल मास्टर में जीएसटी का जो भी स्लैब है उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। अभी समझ लो मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे 18% आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जीएसटी लगा सकते हैं। और जब भी आप इसको सेव करेंगे, ओके, तो वो प्रिंटिंग में भी आएगा, प्रिंटिंग करेंगे तो उसके अंदर भी वो जीएसटी का जो भी परसेंटेज वगैरह वो आएगा। और तीसरा सेटिंग है सॉफ्टवेयर सेटिंग में, बारकोड आरएफआईडी चार्जेस, जीएसटी होगा किंतु इंक्लूसिव जीएसटी। अब इंक्लूसिव जीएसटी फिर मटेरियल हो या सर्विस हो, वो लेगा तो वहां से ही परसेंटेज उठा के, किंतु उसमें होगा क्या कि यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा, मतलब आप जीएसटी लगाएंगे तो जो भी चार्जेस है, मतलब कि यहाँ पे हमने समझ लो जीएसटी सिलेक्ट कर दिया, तो वो बताएगा नहीं कि 40 में कितना जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो इंक्लूसिव इसके अंदर ही जीएसटी आ गया। हाँ, प्रिंटिंग में आपको अलग से बताएगा, तो प्रिंटिंग में आपको देखना है तो वो वहाँ पे आप अलग करके देख सकते हैं भाई टोटल चार्जेस कितना है और जीएसटी कितना लगा और ग्रांड टोटल कितना है, उस तरह से आप पूरा देख सकते हैं। तो आप प्रिंटिंग में जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरे फ्री दिए हुए हैं।
हमने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, P7 एग्जिट करेंगे। आप वेट एंट्री लिस्ट में जाएंगे, समझ लो कोई भी वेट एंट्री लिस्ट आप मॉडिफाई करेंगे तो उसमें जीएसटी का सारा सेटिंग दिया हुआ है। जीएसटी स्लैब, हाँ देखो यहाँ दिया हुआ है जीएसटी, टीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो पूरा दिखाएंगे परसेंटेज, अमाउंट, एसेसेबल वैल्यू, किसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, टोटल कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो अब जैसे ही आप करेंगे तो देखो इस तरह से बताएंगे किस तरह से एसेसेबल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।